प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का कैप्टिव पावर प्लांट 1 में सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष पुरस्कार समारोह का आयोजन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में अग्निशमन मॉक ड्रिल आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा भुवनेश्वर में सीपेट में कौशल विकास हेतु पार्श्वांचल क्षेत्र के 22 युवा प्रायोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कैप्टिव पावर प्लांट 1 सीपीपी 1 में 22 सितंबर 2025 को ठेका श्रमिकों के बीच सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक विशेष पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक पावर के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रिकल सुरक्षा में जागरूकता और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं और अन्य सुरक्षा चेतन कर्मचारियों को सम्मानित करना था। मुख्य महाप्रबंधक पावर और विभागाध्यक्ष सीपीपी 1 श्री डी रॉय ने समारोह की अध्यक्षता की और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इनमें मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस के श्री प्रेम सागर किंडो, मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस के श्री बसंत कुमार बारला और मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस के श्री अशोक लाकड़ा शामिल थे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्रीमती आशा एस कार्था, महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग श्री अवकाश बेहरा, महाप्रबंधक ओ एवं एम सीपीपी 1 श्री एनसी परिडा, महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल सीपीपी 1 श्री बीवी दास और सीपीपी 1 के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री रॉय ने विभाग में सुरक्षा संस्कृति को लगातार मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। अपने संबोधन में श्रीमती कार्था ने कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों से हमेशा सतर्क रहने, सुरक्षित कार्य पद्धतियां अपनाने और अपने सहयोगियों के बीच सुरक्षा जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यस्थल पर समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत ज्ञान और कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि पूर्व आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का विषय इलेक्ट्रिकल सुरक्षा था। इस कार्यक्रम में कुल 25 ठेका श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पूरे कार्यक्रम का समन्वय सीपीपी 1 के वरिष्ठ प्रबंधक और विभागीय सुरक्षा अधिकारी श्री रघुवीर सिंह, सीपीपी 1 के उप प्रबंधक श्री पी के त्रिपाठी और सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग के उप प्रबंधक श्री आर के नायक द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 एसएमएस 2 में हाल ही में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका उद्देश्य परिरुद्ध केबल सुरंगों में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी का आकलन करना था। यह अभ्यास आरएसपी के सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यानी एसएचई कैलेंडर में बताए गए बंद जगह के मासिक विषय के अनुसार किया गया था। ड्रिल का उद्देश्य बनावटी आपात स्थिति के माध्यम से अग्निशमन सेवा विभाग, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ईआरटी और शॉप फ्लोर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया तंत्र की प्रभावशीलता को जांच करना था। इस मॉक ड्रिल में यह माना गया कि एक परिरुद्ध केबल सुरंग में आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही विभाग कंट्रोल रूम ने साइट आपातकालीन योजना के अनुसार ईआरटी और अग्निशमन स्टेशन को तुरंत सूचित किया। अग्निशमन सेवा विभाग और ईआरटी ने सुरक्षित निकासी मार्ग सुनिश्चित करके अग्निशमन उपकरण तैनात करके और संचार प्रोटोकॉल सक्रिय करके स्थिति नियंत्रित किया। सहायक महाप्रबंधक और विभागीय सुरक्षा अधिकारी श्री अखिल चंद महाराणा ने स्थल पर सुरक्षा जांच का समन्वय किया, जबकि आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के सदस्यों ने परिरुद्ध जगह में प्रवेश की तैयारी, आपातकालीन वेंटिलेशन व्यवस्था और लगातार हवा की गुणवत्ता निगरानी में मदद की। इस अभ्यास की देखरेख एसएमएस 2 के मुख्य महाप्रबंधक और साइट इंसिडेंट कंट्रोलर श्री एमजी श्रीकांत ने की, जिन्होंने सभी प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया। इस ड्रिल से उच्च जोखिम वाली परिरुद्ध जगह की स्थिति में आग का पता लगाने वाली प्रणाली, संचार, संसाधनों का उपयोग और बचाव कार्य का एक वास्तविक आकलन हुआ। अभ्यास के बाद एक विचार विमर्श सत्र हुआ, जिसमें सीखे गए सबक और सुधार के बिंदुओं पर चर्चा की गई।
कुल मिलाकर मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिससे आपात स्थितियों से निपटने में SMS-2 की तत्परता और प्रभावशीलता का पता चला। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व के जीविकोपार्जन योजना के तहत 22 पार्श्वांचल क्षेत्र के युवाओं को भुवनेश्वर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी यानी CPET में 6 महीने का आवासीय कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित किया। सेक्टर 20 के पार्श्वांचल विकास संस्थान में आयोजित परिचय एवं परामर्श सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर ने की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, महाप्रबंधक CSR श्री B मलिक, उप महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो, CPET प्रतिनिधि श्री विश्वजीत बेउरिया, बंडा मुंडा की सरपंच सुश्री अनीता तिर्की और विभाग के अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री कानेकर ने युवाओं को इस अवसर का पूरा लाभ उठाने और अपने कौशल को बढ़ाकर सफल करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनसे प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, एकाग्रचित्त और प्रतिबद्धता बनाए रखने का भी आग्रह किया, ताकि वे अपने समुदाय में दूसरों के लिए नमूना अनुकरणीय व्यक्ति बन सकें। बेउरिया ने CPET में उपलब्ध अवसरों, भविष्य की संभावनाओं और सुविधाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। श्रीमती तिर्की ने बाहरी गांवों के युवाओं को ऐसी मूल्यवान अवसर प्रदान करने के लिए RSP प्रबंधन को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुनमुन मित्रा के स्वागत भाषण से हुई और श्री TB टोप्पो के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई। 2021-22 में RSP के CSR विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बाहरी क्षेत्रों के युवाओं के रोजगार कौशल को बढ़ाना है। मशीन ऑपरेटर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम घरेलू, औद्योगिक और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख उद्योगों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें केंद्र में उपलब्ध अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं का उपयोग करके डिजाइनिंग, मोल्डिंग और अंतिम उत्पाद निर्माण में प्रशिक्षण शामिल है। 10वीं पास न्यूनतम योग्यता वाला कोई भी उम्मीदवार इस प्रशिक्षण के लिए पात्र है। इस पहल में पाठ्यक्रम पूरा करने पर प्रशिक्षुओं को 100% यानी 100% प्लेसमेंट की गारंटी है, जिससे उन्हें एक सुरक्षित करियर सुनिश्चित होगा। RSP कार्यक्रम की कुल लागत, जिसमें रहने खाने, यूनिफॉर्म और ट्यूशन शुल्क शामिल है, वह वहन करेगा। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।